हाँ, नमस्कार इंडिया। जैसे कि आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, केवीएस के अपॉइंटमेंट लेटर आने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे बच्चों को रोज़गार मेला में मिल गए। और जैसे ही रोज़गार मेला में मिलना शुरू हुए थे उसके बाद ईमेल आनी स्टार्ट हो गई हैं। वन बाय वन सभी को ईमेल आनी स्टार्ट हो गई हैं और सभी को रीजन भी अलॉट हो गया है और उनका स्कूल भी अलॉट हो गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर में दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फटाफट जा करके अपनी ईमेल चेक करो, मैसेज वगैरह चेक करो, या अगर आपके पास ईमेल में नहीं आया है, मैसेज में नहीं आया तो थोड़ी देर बाद वेट कर लो। आपकी वेबसाइट पे, केवीएस की वेबसाइट पे भी आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आराम से देखो कौन सा रीज़न है, कौन सा स्कूल है, और उसको गूगल पे सर्च करो और फिर जाने का प्लान बना लो। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट ये बताने जा रहा हूँ कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से लेकर के ज्वाइनिंग तक का सफ़र कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी। उन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें क्योंकि इस टाइम पीरियड को बचाना ज़रूरी है। वो टाइम पीरियड क्यों बचाना ज़रूरी है मैं बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए उसी के साथ साथ आपको एक है ना फॉर्मेट मिलेगा, जिस फॉर्मेट के अंदर काफ़ी सारे आइडेंटिटी प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट या बहुत सारे कई सारे फॉर्म्स भरवाए जाएंगे आपसे। ठीक है, वो सारे फैमिली डिटेल्स, एसेट, लाइबिलिटी सब कुछ पूछा जाएगा आपसे। वो सारा कुछ फिल करके आपको 2-4-5 दिनों के अंदर अपने ज्वाइनिंग करने के लिए स्कूल में जाना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिला है, अब कल की डेट में आप क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आने के बाद आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएंगे। ठीक है, अपने नियर बाई जो भी नज़दीकी जहाँ भी आप हैं राइट नाउ, चाहे आप अपने रेजिडेंस के पास हैं, चाहे कहीं और किसी स्टेट में हो इस टाइम पर, उसके नियर बाई जो भी आपको सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, उसमें जाएँ और वहाँ जा कर के उनको बोलें कि केवीएस का जो मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है उस परफॉर्मा के ऊपर आपको सिग्नेचर करा के लाने, और वो सारा मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो कराएंगे उस हॉस्पिटल वाले। ठीक है, तो 1-2 दिन इसके अंदर लग सकता है, तो कल ही जा करके अप्लाई करें क्योंकि अब जहाँ भी हॉस्पिटल में आप जाओगे हर जगह ऑल इंडिया में सभी हॉस्पिटल के अंदर केवीएस के कैंडिडेट पहुँच चुके होंगे। ठीक है, तो आपको उस टाइम पर भीड़ मिलेगी, तो जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको गस्टेड ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास 2 गस्टेड ऑफिसर होने चाहिए, या एक गस्टेड ऑफिसर ढूंढ लेना, या एक एमपी एमएलए से आपको आइडेंटिटी साइन करानी है कि वो आपको जानते हैं 5-10 सालों से। ठीक है, तो उसके बारे में आपको उस फॉर्मेट के अंदर बताई जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको फॉर्मेट कैसे भरना है, कौन कौन सी चीज़ों में क्या है, आप हर एक चीज़ के लिए मुझसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो। कोई भी चीज़ समझ में ना आए व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ क्या भरना है, यहाँ क्या भरना है, ये किससे फिल कराना है, वो किससे, और एक भी दिन वेस्ट नहीं होने देना आपको। ठीक है, और ये सारी चीज़ें पूछने के लिए आप 9310218363 नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और इसमें सबसे मेन हर्डल जो होगा वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का होगा क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो आप हॉस्पिटल में जाएं, अगर ज़्यादा समय लग रहा होगा तो आप क्या करेंगे, कल अपने स्कूल के अंदर कॉल करेंगे, गूगल से नंबर निकाल लेना अपने स्कूल के प्रिंसिपल का। ठीक है, उनको मेल करना या उनको फ़ोन कॉल करना कि सर मैं ऐसे ऐसे करके मेरा सिलेक्शन हुआ आपके यहाँ और मुझे आपके यहाँ ज्वाइन करना है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा समय लग रहा है, तो क्या मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर बन जाएगा तो मैं ज्वाइनिंग के लिए आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रेडी है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं आपको। ठीक है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक बार मुझसे बात कर लेना, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही लेकर जाना, क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट में आपको दिक्कत कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही आप स्कूल के अंदर ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्कूल टाइम पे ही ज्वाइन करने के लिए पहुंचना है वहाँ पर आपको। अगर आप लंच से पहले पहुंचेंगे यानी सुबह सुबह पहुंच जाएंगे तो आपका पूरा डे उस दिन काउंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप हाफ डे के बाद पहुंचेंगे तो हाफ डे आपका काउंट होगा ओनली। ठीक है, उसमें उसी दिन की डेट ज्वाइनिंग, अब आप जब तक सर्विस करेंगे वही डेट याद रखनी है आपको कि किस दिन आपका ज्वाइनिंग हुई थी, और ज्वाइनिंग के एग्जैक्ट 2 ईयर्स के बाद उसी डेट को आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेशन पीरियड यानी जिसके अंदर ट्रेनिंग वगैरह होती है या कच्चे टेम्परेरी एम्प्लॉय के तौर पर आप रहते हो 2 साल के लिए, प्रोबेशन पीरियड उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो 2 साल के बाद ही कंप्लीट होता है, फिर आप परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर देखे जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। अब रही बात, जल्दी इसलिए जाना है क्योंकि आप जल्दी जाओगे ना तो जितनी भी चीज़ें होंगी आपके केवीएस की पूरी सर्विस में वो सारे उस ज्वाइनिंग डेट से ही होंगी। जैसे मान लीजिए आप जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ पर आपको क्वार्टर चाहिए, तो अगर आपने जल्दी ज्वाइन किया होगा तो आपको इंस्टेंट क्वार्टर दे दिया जाएगा, और अगर मान लीजिए आपको क्वार्टर इन फ्यूचर भी लेना होगा तो आपको क्वार्टर दिया जाएगा। इस बात का आपको स्पेशल एडवांटेज मिलेगा क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग सबसे पहले की होगी, तो उस स्कूल के अंदर आप
सीनियरिटी लिस्ट में आएंगे, या जब भी लिस्ट बनेगी सीनियरिटी की, उसमें आपका पहला रैंक होगा, मतलब शुरुआती दौर में आपके रैंक लिखे जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, और जितने भी बच्चे सिलेक्ट करे हुए और उनको जल्द से जल्द मुझे लगता है ज्वाइनिंग करने पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ लड़के आप अपने ज्वाइनिंग तक पहुँचें, ठीक है। और जाते ही क्वार्टर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर क्वार्टर खाली होंगे तो क्वार्टर तुरंत मिलेंगे आपको, या वो कहेंगे कि सभी को आ जाने दो, फिर हम क्वार्टर अलॉटमेंट का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो प्रायोरिटी आप ही को देंगे वो, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, कि आपको क्वार्टर मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने शुरुआती दौर में ज्वाइन किया, और सीनियरिटी वगैरह भी मिल जाएगी उसके हिसाब से आपको, कि इन फ्यूचर भी क्वार्टर चाहिए होगा कहीं भी आपको, तो उसमें एडवांटेज आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग की वजह से। इसके अलावा जल्दी ज्वाइन करने से आपका उतने डेज़ की सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपको सैलरी मिलेगी, और एंड ऑफ द मंथ आपको उतने डेज़ की सैलरी दे दी जाएगी। और वैसे भी विंटर, अभी आप छुट्टी की सोच रहे होंगे कि मेरे को उसके बाद छुट्टी मिल जाए, तो विंटर वैकेशंस मिल जाएंगी, तो विंटर वैकेशंस भी आप इन्जॉय कर पाओगे, ठीक है। तो बस मेडिकल डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लो और ज्वाइनिंग के लिए तुरंत पहुंच जाओ। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझसे ज़रूर 9310218363 नंबर पर कांटेक्ट करें, और सभी अपना मुझे ज़रूर बताएं कि किसने कहाँ पर उसको ज्वाइनिंग मिली है, कहाँ कौन सा रीजन अलॉट हुआ है, जिससे मैं आपको कोई ना कोई रेफरेंस दूंगा, उस रेफरेंस से बात करके आपका थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। या तो मैं कोई न्यू रिक्रूटी जो गया होगा आपके साथ, तो पहले से ही आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, तो आपस में आप लोग जब जाओगे तो एक दूसरे से फैमिलियर होगे, तो वहाँ पर आपको अजीब नहीं लगेगा, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी फैमिलियर हो जाएंगी, ठीक है। या अगर आप बताएंगे तो ऑलरेडी मेरे कोई स्टूडेंट अगर वहाँ पर वर्किंग होंगे, तो मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा या रेफरेंस दे दूंगा। तो ज़रूर बताएं कि किसने कहाँ पर पोस्टिंग मिली है, किसको कौन सा रीजन मिला है, कौन सा स्कूल मिला है, तो होपफुली सभी की मदद हो पाएगी एक दूसरे की, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। अब जुड़ जाइए इन सारी चीज़ों के अंदर। कोई और वीडियो के साथ में मिलूंगा, कोई हेल्पफुल आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वीडियो लेकर के, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की, जल्द से जल्द आप बस ज्वाइन कीजिए, ठीक है।